नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश भड़तरे यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मेरा एक हैबिट है कि जब मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो प्रीवियस टॉपिक को हल्की नज़र में एक रिवीजन करते हैं। तो ठीक है, रिवीजन करने से हमको क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें एक बार में रिमाइंड हो जाती है। तो कल के टॉपिक में दो तीन स्टूडेंट्स को कुछ डाउट भी रह गया था, तो उस डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो टॉपिक है हमारा ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे होंगे तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक बढ़िया सा रजिस्टर कॉपी ले लीजिए, अच्छा सा कॉपी ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो घर में स्टॉक में होगा तो वो कॉपी आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे स्टेशनरी खुल रही है मार्केट में, हमारे यहाँ मार्केट में स्टेशनरी खुलना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शुभ काम स्टार्ट करने से पहले गणेश जी को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज का डेट है दोस्तों 5/5/20, ठीक है। आज का डेट भी हमने मेंशन कर दिया है। तो कल के टॉपिक में स्टूडेंट्स का जो डाउट था वो ये था कि हम लोग कल का टॉपिक क्या किए थे। कल के टॉपिक किए थे हम लोग ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 में जो हम लोग सर्कल बनाए थे वो कुछ इस तरीके का था, और इसमें हम लोग किए थे क्रॉस, है ना, ये क्रॉस किए थे, ठीक। यहाँ से निकला था एक स्ट्रोक एम का, फिर एन का, फिर इथ का, फिर एस का। क्लियर क्लियर। एम, एन, इथ और ये एस। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम, एन, इथ, एस। अगेन एम, एन, इथ, एस। अब हम इसी का डार्क फॉर्म बनाएंगे, डार्क स्ट्रोक बनाएंगे। कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये साइज बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले से बोल दे रहा हूँ। साइज पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में स्टेशनरी तो ओपन हो रही है, 2:30-3 बजे तक की खुलती है स्टेशनरी, तो कॉपी वॉपी सब मिल जाती है, ऐसा दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता। और एक दो बच्चे का मैंने कमेंट्स से पढ़ा, तो कमेंट्स में वो लिखे हुए थे कि सर अगर अभी तो सारा जगह लॉकडाउन है, कॉपी तो नहीं मिल रही है, नोटबुक तो नहीं मिल रहा है, तो क्या हम नॉर्मल कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, नॉर्मल पेंसिल के साथ में? तो ऐसा नहीं है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रोक को आपको मेंटेन करके चलना है। बाद में ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग हार्विंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसमें जो स्ट्रोक्स होते हैं वो ऑलरेडी छोटे हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, पढ़िएगा जब टॉपिक में तो मज़ा आएगा। तो उस समय आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यार हमारे स्ट्रोक इतना छोटा क्यों बढ़ रहा है। ये मैंने ना फेस किया है स्टूडेंट्स की कॉपी में चेक करते करते, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि स्टार्टिंग से वो घर पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो कॉलेज कॉपी आती है अपनी नॉर्मल रेगुलर कॉपी, वो उसमें प्रैक्टिस करते हैं। फिर यहाँ पे आकर के वो शॉर्ट हैंड की कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे उनकी साइज में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो वो गलती आप लोग मत कीजिए, बस साइज को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं। एम के साथ में जो इसका जो डार्क फॉर्म बनता है, जो हैवी स्ट्रोक बनता है, वो बनता है एम पी और एम बी। ये मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था। हल्का सा रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक बार रिमाइंड हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक स्टूडेंट्स का ये भी कहना था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इस टॉपिक को लेकर के, इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत
सीरियस हैं, उनका ये कहना था कि सर हमें ना प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है स्टेनो में, तो क्या आप अपने इन वीडियोस को अल्टरनेटिव डेज में अपलोड कर सकते हैं क्या करके। तो देखिए डियर जो भी हैं आप, तो आप उसमें क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है आपका, आप पीछे नहीं होइएगा। और मुश्किल से 1.5 घंटे लगते हैं प्रैक्टिस करने में, 1 से 1.5 घंटे में आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। MP और MB, N को डार्क करने पे कौन सा बनता है, इंग बनता है। क्या बनता है, इंग बनता है। इथ को डार्क करने पे क्या बनता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको डार्क करने पे बनता है डी। क्या बनता है, डी। एस को डार्क करने पे बनता है, ये देखिए एरो कर दिया हूँ मैं, एस को डार्क करने पे बनता है जी। एस को डार्क करने पे क्या बनता है, जी। तो हो गया ग्राफ नंबर 3 का हल्का सा रिवीजन। अभी ये और रिवाइज हो गया, ठीक है, और रिवाइज होने भी वाला है। देखिए पेशेंस के साथ ना बने रहिएगा। मैं आप लोगों को जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप लोगों को अपने नोट्स भी उसी सीरीज़ में बनाते जाना है, उसी ही श्रृंखला में आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और मुझे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन कौन नोट्स बना रहा है और कौन कौन नहीं बना रहा है। और अगर नहीं बना रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है ना, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछा कीजिए, ठीक है। हो सकता है किसी टॉपिक में समझाते समझाते मैं कहीं पे कुछ ऊपर नीचे गलत बोल दिया हूँ, हो सकता है गलती हो जाती है, इंसान ही है, हम भी इंसान ही हैं। तो वहाँ पे ना मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ दोस्तों, और कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करने का। और अगर लगेगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग के डाउट्स या कुछ इस टाइप के बहुत ज़्यादा है, कुछ डाउट्स हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक दिन हफ्ते में एक दिन उस पूरे कमेंट्स का रिप्लाई मैं आप लोग को वीडियो में कर दूंगा, चाहे बोर्ड में करूँ या चाहे आउटडोर शूट करके करूँ, मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। बस आप लोगों को ना बेझिझक बनना है, बेझिझक पूछना है। और जैसे रही बात पूछने की, तो पूछने में आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर आप बेशरम बनिएगा ना इसमें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जहां आप लोगों ने शर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आगे वही बढ़ेगा जो बेशरम बनेगा, आज की दुनिया में बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस टॉपिक का ग्राफ नंबर 2 का जो हेवी वाला कॉन्सेप्ट था, उसको क्लियर कर देते हैं पहले। देखिए क्या नाम है उनका, विकास चौरसिया एंड किरण तिवारी। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्या टॉपिक है आप लोग का। देखिए ग्राफ नंबर 1 में मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके का डायग्राम बताया था, और आप लोगों ना देखिए जो नए नए हैं इस स्ट्रीम में, इस सब्जेक्ट में, इस आर्ट में, आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस वीडियो को भी बार बार देखा कीजिए। आप जितने बार देखेंगे ना, उतने बार आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और इतना इजी वे में आप लोग को बताया जा रहा है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जिस टेक्निक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कोई भी समझ जाएगा। बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है और ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए ग्राफ नंबर 1 में मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो ये वाला जो स्ट्रोक है लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉर्नर का जो स्ट्रोक है उसको बोलते हैं पी के बगल में जो स्ट्रेट स्ट्रोक है उसको बोलते हैं टी, ठीक है। उसके टी के बगल में राइट हैंड साइड में जो स्ट्रोक गया वो है चे, और फिर चे के बगल वाला जो है वो अपवर्ड स्ट्रोक है, जिसको हम लोग रे बोलते हैं। ये मैंने बताया हुआ है आपको। फिर रे के ठीक नीचे जो लास्ट बचा है, थोड़ा डाउन हो गया है क्या, इसको पैरेलल बनाते हैं, ये बनता है हमारा के। फिर जो डाउट था वो देखिए सुनिए, यहाँ पे स्टेनो में एच को क्या बोला जाता है, हे प्रोनाउंस किया जाता है। अब प्रोनाउंसिएशन की बारी आई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। ये है बुक, और इस बुक में आप लोगों को दिख रहा होगा पिटमैन शॉर्टहैंड का जो स्ट्रक्चर की है। अगर नहीं भी है तो जैसा बता रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। और जिसके पास है आप लोग इस टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट है।
आप लोगों को क्या करना है, इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है बुक्स वगैरह कुछ नहीं है और जो रिसेंटली स्टार्ट किए हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। आप लोग प्लीज़ PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से इसको एक्सेस कीजिए, ठीक है। और किसी चीज़ का PDF चाहिए होगा जो आप लोगों को डाउट लगेगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने की PDF को, ठीक है। अब हे में देखिए क्या डाउट था। हे में H को यहाँ पे क्या बोला जाता है, हेज बोला जाता है पिटमैन शॉर्ट एंड में है ना, ठीक है। हे को 2 टेक्निक से बनाया जाता है। वो 2 टेक्निक कौन कौन से देखिए, एक टेक्निक है हमारा डाउनवर्ड। देखिए आज का जो मैंने टॉपिक बोला था ना आप लोग को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, वो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आज का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो एक बनेगा हे डाउनवर्ड, उसमें मैं यही बताऊंगा कि हम लोग स्ट्रोक्स को किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मज़ा आएगा, बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ये, ठीक। अब एक हे होता है अपवर्ड, और दोनों का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा, समझिएगा, है ना। एक स्टूडेंट का डाउट भी था कि कैसे इसको अलग अलग यूज़ करते हैं, तो देखिएगा कैसे करते हैं। डाउनवर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को एक बार बताया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि जो स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आते हैं उसको हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे वो सीधा आए, चाहे वो ऐसे तिरछा आए, चाहे ऐसे तिरछा आए, वो डाउनवर्ड ही है, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो है वो कोई किस कैटेगरी में आएगा, वो है जो बनेगा डाउनवर्ड वाला। देखिए डाउनवर्ड वाला जो है बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कैसे बनेगा, कुछ इस टेक्निक से बनेगा। अब ये कैसा दिख रहा है, शेप में कैसे दिख रहा है, ये मैंने, हम लोग जो जब चे बनाते हैं ना, देखिए ये चे बनाया मैंने, तो जहाँ से चे स्टार्ट करूँगा ना, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज सर्कल का यूज़ करते हुए, देखिए डायरेक्शन देखिए, ये क्लॉकवाइज सर्कल का डायरेक्शन होता है, मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ से सर्कल स्टार्ट करते हुए चे से अटैच कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका हे डाउनवर्ड। क्या बन जाएगा, हे डाउनवर्ड। क्लियर, गुड। अब देखिए यहाँ पे हे बन जाएगा एक अपवर्ड। अब कैसे बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए रे का यूज़ करते हैं। ये जब आप रे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे एक सर्कल लेते हुए बनाइए। देखिए सामने में एक सर्कल लगा दीजिए, ये सर्कल लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। याद रखिएगा आपको सर्कल ऊपर से नहीं लगाना है, आपको ये गलत है, ये वाला जो है ना वो गलत है। यहाँ पे अगर आप सर्कल ऊपर की तरफ से घुमाते हैं तो इसको एस सर्कल पढ़ा जाता है। आप लोगों का टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्कल का कॉन्सेप्ट, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सर्कल नीचे से लेते हुए बनाना है और करना कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या यूज़ करना है, रे में ही आपको क्या करना है, इस सर्कल को अटैच करना है। लेकिन अटैच ऐसा नहीं करना है कि पहले रे बना दिए फिर वहाँ पे सर्कल लगा रहे हैं, ये भी रॉन्ग है ना। पहले आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है और उसी में रे को अटैच कर देना है, ये तरीका सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतने में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी नहीं हुआ होगा ना, तो वीडियोस को देखिए, प्रीवियस वीडियो को फिर इस वीडियो को देखिए, उसके बाद भी नहीं आया होगा समझ में तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, करेक्ट है, गुड। अब देखिए एक स्टूडेंट को समझ में ये भी नहीं आया था कि वे क्या होता है, और इसमें ये में और वे में डाउट था। देखिए यहाँ पे वाई को ये प्रोनाउंस किया जाता है, वाई को ये प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और डब्लू को यहाँ पे वे प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं, डब्लू को वे प्रोनाउंस करते हैं। बस इतना ही से तो खेल है। जैसे बच्चों की कॉपी में छोटा सा राइट का साइन देते हैं ना, वही आपका वे है। और इसी जब एंगल को, इस हुक को जब आप अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कीजिएगा तो वो ये बन जाता है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन ये होता है, ये देखिए आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से क्या गलतियाँ होंगी, देखिए अच्छे से यहाँ पे आप लोगों की गलतियाँ क्या होंगी। आप लोगों को कई बार ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को इसका परफेक्ट शेप देना है, वो होता है ये,
ठीक है, यही सही टेक्निक है, ये वाला टेक्निक सही है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जहाँ आपको प्रैक्टिस, ये एक पेज में अगर प्रैक्टिस होता है आधे पेज में, हाफ पेज में, तो आपको वाई का जो स्ट्रोक है ये आपको कम से कम 2 पेज भी ले सकता है। कई बार बच्चों को रिपीट भी करना पड़ता है, समझ में नहीं आता है उनको, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, जो आप लोगों का डाउट वाला सेशन था, ठीक है। अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत होना तो गाइस बेझिझक पूछिएगा। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ, चलिए इरेज कर देते हैं यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए अगर ऐसा कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल तो नहीं बताया आप लोगों को है का, फिर उस बंदे का कमेंट में आता सर आपने एग्जाम्पल तो भूल गया। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ, याद आ गया मुझे। जो है डाउनवर्ड है, जो है डाउनवर्ड है उसका यूज़ देखिए कैसे एग्जाम्पल में करते हैं, और है जो अपवर्ड है उसका यूज़ देखिए, ठीक। दोस्तों जब है डाउनवर्ड हम लोग का इसका यूज़ करेंगे, देखिए है के साथ जब हम एग्जाम्पल के लिए होम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए होम लेते हैं, ठीक है। होम का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। इसमें देखिए अभी हालांकि आप लोगों का वॉवेल नहीं हुआ है, लेकिन इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब यहाँ पे एच आ गया और एच को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को 2 स्ट्रोक बता दिया। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके माइंड में तो बिल्कुल ही आ रहा होगा कि सर आपने तो 2 बताया, तो यहाँ पे होम में हम कौन सा लगाएं। तो सीधी सी बात है, अभी आप लोग इन 2 वॉवेल्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का हुआ नहीं है। तो अभी इसको इग्नोर कीजिए और इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ एच और एम है, एच और एम है, तो मैं उसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों का सिंगल स्ट्रोक के होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके जाइए, क्योंकि आप लोग जब सिंगल स्ट्रोक पढ़ लेंगे तो इसके बाद टॉपिक जो रहेगा वो ज्वाइनिंग रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये हिंट दे दिया। अब देखिए एच और एम को अगर ज्वाइन करना है तो पहले हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ये है एम, है एम, है एम, ये मुझे बनाने में क्या लग रहा है, सूटेबल नहीं लग रहा है। ये वाला जो मेथड है मुझे बनाने में सूटेबल नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले डाउनवर्ड स्ट्रोक का मैं यूज़ करके देखता हूँ, है में एम के साथ में डाउनवर्ड स्ट्रोक का, है एम, है एम, है एम, है एम। सर्कल ज़रा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कीजिए, है एम, है एम, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पसीने कंटिन्यू आ रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं। तो अब इसको चेक करने का मेथड ही यही है ना, आप क्या कीजिए उसको ट्राई करके देखिए। हे एम, हे एम, हे एम, हे एम। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो आप लोग इसको देख रहे होंगे तो क्लियर आप लोग को लग रहा होगा कि सर अब ऊपर वाले में ना ये कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, ये नीचे वाले में ही कन्वीनियंट लग रहा है, ये नीचे वाला स्ट्रोक। मतलब आपको हे के साथ में अगर इस एच के साथ एम के साथ में इस एच को अटैच करना है तो इसके लिए आपको डाउनवर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा और ये एम को अटैच कर दीजिए। देखिए हे एम, हे एम। जब वॉवेल हो जाएगा, जिसको अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जब वॉवेल हो जाएगा तो हम लोग इसमें वॉवेल्स को अटैच कर देंगे प्लेसिंग के साथ में। मस्त टॉपिक है, देखिएगा, ठीक है। हो गया क्लियर? विकास जी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक ना अपवर्ड का एग्जांपल देख लीजिए आप। देखिए अपवर्ड के एग्जांपल में हम ले सकते हैं, इसका बढ़िया एग्जांपल है होप। ये होप आप लोगों को इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने से पहले भी रखना है, इस होप को बनाए रखना है और एंड तक बनाए रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे होप कैसे लिखेंगे। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास ओ और ई है, वॉवेल, ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल को अभी हम यहाँ पे करते हैं इग्नोर, क्योंकि हमने वॉवेल पढ़ा ही नहीं है तो लगाएंगे कैसे, इसको करते हैं इग्नोर, ठीक है। अब बचा है और पी, है और पी। अब अटैच करके देखिए, एक बार डाउनवर्ड के साथ में अटैच कीजिए, एक बार अपवर्ड के साथ में अटैच कीजिए। हे पी, हे पी, हे पी, हे पी, हे पी, ठीक है। अभी मैं डाउनवर्ड अटैच किया हूँ। अब अपवर्ड में देखिएगा,
हैप्पी 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 हैप्पी, ठीक, हैप्पी 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 हैप्पी। कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है? यहाँ पे जम रहा है अपवर्ड, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? एच पी में यूज़ होगा है, और पी मतलब है जो यूज़ होगा वो अपवर्ड यूज़ होगा पी के साथ में, अपवर्ड। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ है के लिए आगे में एक चैप्टर है जिसको दी एस्पिरेट बोलते हैं, उसमें ना पूरा का पूरा आपका यूज कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आपको कौन से स्ट्रोक के साथ में, पी टी चे सारे ग्राफ के साथ में, इन सभी ग्राफ के साथ में, चाहे आप कोई सा भी यूज़, यहाँ पे देखिए ये इन सभी ग्राफ में है का आपका ईच स्ट्रोक में बात कर रहा हूँ ना, चाहे वो पी टी चे जे रे के कुछ भी हो, उसमें आपको है को कैसे अटैच करना है बिफोर में और लास्ट में, वो आपको पूरा बताऊँगा, मैं अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ विकास जी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब डिलीट करते हैं इसको, यहाँ से इरेज कर दिया। अब दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गर्मी स्टार्ट हो गई है, जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो साथ में बॉटल साथ में लेके बैठा कीजिए, बीच बीच में पानी पिया कीजिए, ठीक है। गला सूखते जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, हल्का सा ना पानी पी लेता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि बहुत ही यूज टॉपिक आज का हमारा, यूज टॉपिक ऐसा ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। गाइस आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्ट्रोक्स पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पिटमैन शॉर्टहैंड में कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्ट्रोक्स बोला जाता है, ठीक है। सिंपल अगर बोला जाए तो इसको कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इसको 2 टाइप से डिवाइड करेंगे हम लोग। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक, और अकॉर्डिंग टू शेप, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप, ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू शेप। ये टॉपिक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है डाउनवर्ड, ये वर्ड आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने पहले सुन चुका है, मैंने ये टर्म यूज़ किया हुआ है। फिर होता है अपवर्ड, फिर होता है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन का टाइप्स हो गया। अगर हम अकॉर्डिंग टू किसकी बात करते हैं, शेप की बात करें तो देखिए उसमें 2 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं आपके सिंपल स्ट्रोक्स, जिसको हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, ठीक। और एक होता है आपका कर्व स्ट्रोक्स। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।
अब सिंपल सा फंडा है, मैं इसको आप लोगों को कैसे समझाऊंगा और समझिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा समझने में। जब मैं फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं हर एक टॉपिक को ग्राफ से रिलेट करके बताता हूं, तो इस टॉपिक को भी मैं क्या करूंगा, आपको ग्राफ से रिलेट करके बताऊंगा। को रिलेट कीजिएगा कैसे समझिएगा पहले, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्पेस की दिक्कत की वजह से ना मेरे को बार बार इसको इरेज करना पड़ता है। ले लेंगे धीरे से, बोर्ड ले लेंगे, अभी टाइम लगेगा लेकिन ले लेंगे जल्दी। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तीन टाइप्स हैं। पहला है डाउनवर्ड, सेकंड है अपवर्ड, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल, राइट। ये लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मेमोराइज के लिए, अपने याद रखने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना शेप बनाता हूँ ग्राफ का, इससे हमको याद रहेगा। मेरे को तो याद है, आपको याद दिलाने के लिए इसको बना रहा हूँ। ये और ये, इसमें था प्लस का साइन, इसमें था क्रॉस का साइन, ठीक। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में पहले वीडियो में जब बताया था, डायरेक्शन भी बताया हुआ था, थोड़ा बहुत आप लोगों को हर एक टॉपिक का मैंने डायरेक्शन बताया हुआ है। और कल के टॉपिक में भी, कल के वीडियो में भी मैंने ये बात को बोला था और आज भी इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोगों ने पिछले के तीनों वीडियो को नहीं देखा है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, तो पहले क्या कीजिए, जाइए उसको देखिए, इसको मत देखिए, जाइए उसको पहले देखिए, या आप बाद में देखेंगे इसको तो बहुत मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। और समझ तभी आएगा ये वीडियो जब आप पहले के तीनों वीडियो को, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अब देखिए डाउनवर्ड, हम क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इन स्ट्रोक्स को। अब देखिए ग्राफ नंबर 1 में, ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 1 में कौन कौन से स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पी का जो स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड आ रहा है, टी का स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहा है, और जो चे का स्ट्रोक है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है। ग्राफ नंबर फर्स्ट में सिर्फ 3 स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहे हैं, और इसके साथ में जो होता है हे डाउनवर्ड, हे का डाउनवर्ड स्ट्रोक वो भी तो आता है। अभी ठीक इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्शन का जो एरो है इसको मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में बनाता हूँ, ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कौन कौन से स्ट्रोक है गाइस, पी, टी, चे, ठीक, हे डाउनवर्ड वाला। फिलहाल जो मेरे को दिख रहा है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ग्राफ नंबर 2 में देख लीजिए एक बार कौन कौन से स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहे हैं। ग्राफ नंबर 2 में आ रहे हैं आपके आर, एफ और आर, एफ, वी और एस और जे, ठीक है। कौन कौन से आ रहे हैं, आर, ये आर आ रहा है ना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रीवियस टॉपिक को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो जा करके उसको पहले देखिए। ये है आर, फिर यहाँ से ले लेते हैं एफ, एफ पर डाल के बनेगा वी, फिर बनेगा वी के बगल में एच, और इसको डाल कर देंगे तो जी। ये ग्राफ नंबर 2 में, ठीक है। ग्राफ नंबर 3 में बताइए तो कौन कौन सा है। ग्राफ नंबर 3 में इथ एस, ये इथ और ये एस, ठीक है। ये इथ और ये एस, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, इथ और ये एस, और इसी इथ का डार्क बनेगा दी। भाई आपको डार्क को नहीं छोड़ना है, ठीक है, वो उसका जुड़वा भाई है, उसको साथ में लेके चलना है। एस, एस को बनेगा जी, ठीक है। इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जी है और ये जी है। जी कौन सा जी, जी नेटवर्क, याद है
जी सिनेमा, है ना, जी सिनेमा वाला जी है ये, और ये एस हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा इसके बाद टॉपिक था, वो था अपवर्ड। देखिए अपवर्ड, ये अपवर्ड, देखिए अप से अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब हुआ अब ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए ग्राफ नंबर 1 में कौन कौन से स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, सिर्फ एक स्ट्रोक ऊपर जाएगा। कौन सा स्ट्रोक? रे जाएगा ऊपर। कौन सा जाएगा? रे। कौन सा जाएगा? रे जाएगा। ठीक है, अब इसके पैरेलल में मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक बताया था, वो है हे वाला टॉपिक। हे अपवर्ड वाला जो स्ट्रोक है वो जाएगा आपका अप। ठीक है, डब्ल्यू जाएगा और वाई जाएगा। क्लियर है? ग्राफ नंबर 2 में सिर्फ एल जाएगा, याद रखिएगा ग्राफ नंबर 2 में सिर्फ एल जाता है अपवर्ड। ग्राफ नंबर 3 में जाता है क्या? कोई भी नहीं जाता, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल जाता है। ठीक है, बहुत लोग को ना, अगर मैं सीरियसली बोलूँ, जो पिछले के तीनों वीडियो को नहीं देखे ना, उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो उसको जा करके देखिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरे को याद है करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब लास्ट बचा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये जाएगा, इसका डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ। देखिए ग्राफ नंबर 1 में एक ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है जिसको हम लोग बोलते हैं के। ग्राफ नंबर 2 में है क्या? देख के बताइए। एल तो अपवर्ड में आ गया। ग्राफ नंबर 2 में फिर देखिए आर, आर तो यहाँ पे डाउनवर्ड में आ गया। देखिए एफ डाउनवर्ड, एच डाउनवर्ड, वी भी डाउनवर्ड, इसका अगर डार्क करें जी भी डाउनवर्ड। फिर लाते हैं हम लोग ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 में कौन कौन से स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है? देखिए यहाँ पे ना एम भी हॉरिजॉन्टल है और एन भी हॉरिजॉन्टल है। एम और एन, एम का जो डार्क मोशन बनता है, चाहे वो एम की बात ले लें, चाहे वो एम की बात ले लें। अब चाहे आप एन में एन का डार्क फॉर्म ले लें, इंग का बात कर लें, वो भी आपका क्या है, आखिर है तो, अगर लाइट जा रहा है तो डार्क भी तो उसका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है यार, बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बस आप लोगों को ना प्रैक्टिस करते जाना है। इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे के हॉरिजॉन्टल जा रहा है, आपने यहाँ पे एम एन को भी हॉरिजॉन्टल रखा है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको बता दूं मैं, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ये भी 2 टाइप का होता है। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होता है वो होता है सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और ये कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। कौन कौन सा? एक सिंपल में आ गया, जो के है वो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, और बाकी जो यहाँ से लेकर एम से लेकर जो इंग तक है वो कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वो कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की कैटेगरी में आएगा। बहुत डीपली चीज़ मैंने आप लोगों को आज बता दिया। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, फिर अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। फिर डाउनवर्ड, पहले अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, वो है डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन हॉरिजॉन्टल। तीनों के मैंने क्या किए हैं, डायरेक्शन बता दिए हैं। उसके बाद क्या कि सामने में ग्राफ को बना करके उसको मैंने एक एक स्ट्रोक को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को स्ट्रोक भी अभी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैरेक्टर लिखा है। आप चाहे तो इसके साथ में, जैसे पी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो पी के बगल में आप स्पेस थोड़ा सा इसके ठीक बगल में डैश का साइन लगा करके कुछ इस तरीके से, ये पी के बगल में से साइन लगा करके पी का स्ट्रोक बना सकते हैं। देन थोड़ा सा गैप दे करके कॉमा लगा करके आप टी लिख सकते हैं और टी का फिर स्ट्रोक बना सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, वो था राइट। ठीक है, देखिए जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, डायरेक्शन मैंने बता दिया। ग्राफ नंबर 1 में एक बार नज़र डालिए, ग्राफ नंबर 1 में नज़र डालिए कौन कौन से स्ट्रोक डाउनवर्ड आ रहे हैं। पी आ रहा है, टी आ रहा है और चे आ रहा है, और हे आ रहा है। ठीक है, 4 स्ट्रोक आ रहे हैं, पी टी चे हे। मेरे साथ दोहराइए, पी टी चे हे। ठीक है, आप अगेन ग्राफ नंबर 2 में आइए, कौन कौन से स्ट्रोक डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड है, देखिए आर डाउनवर्ड आ रहा है, कहाँ गया आर, ये आर,
ये आर डाउनवर्ड आ रहा है, फिर यहाँ से एफ का डार्क करेंगे तो वी, फिर यहाँ पे एस का डार्क करेंगे तो जी। फिर ग्राफ नंबर 3 में आइए। ग्राफ नंबर 3 में कौन कौन से स्ट्रोक क्या है, डाउनवर्ड है। देखिए इथ डाउनवर्ड है, इथ को डार्क किए आपका डी डाउनवर्ड है इथ, फिर इसको डार्क किए डी डाउनवर्ड है, फिर यहाँ से बगल में एस को डार्क करेंगे जी डाउनवर्ड है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में लीजिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में जो है फर्स्ट ग्राफ में फिर जाइए, तीनों को देखना है बार बार में, पैरेलल मैच करना है और को रिलेट करना है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए रे है, एक अपवर्ड स्ट्रोक रे, फिर हे जो अपवर्ड बनता है, अभी मैंने बताया था होप वाले एग्जांपल में, फिर वे ये और एल इस ग्राफ नंबर 2 में। वे ये जो वे और ये है, ये ग्राफ नंबर 1 की कैटेगरी में आएंगे ना, क्योंकि इसका जो इन तीनों का जो डिग्री है ना वो सेम है, जो टर्न होने का जो डिग्री है वो सेम है। कितना मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ याद है क्या? 30 डिग्री के आसपास शायद बताया था, ये 30 डिग्री एंगल में टर्न होता है, राइट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में मैंने 2 टाइप में इसको डिवाइड किया, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, एक कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, राइट। अब फिर के, यहाँ पे जो के है वो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की कैटेगरी में आएगा। अगर देखिए मेरे फास्ट बोलने की आदत है, अगर लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उसको भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो के जो है वो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की कैटेगरी में आएगा। और जो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे देखिए एक भी आपको ग्राफ नंबर 2 में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का डेफिनेशन ये होता है जो या तो सिंपल लेफ्ट टू राइट जाता है या तो कर्व स्ट्रोक में लेफ्ट टू राइट जाता है। सिंपल लेफ्ट टू राइट जाएगा या तो कर्व स्ट्रोक में लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया वो ये है कि यहाँ पे ग्राफ नंबर 2 में एक भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक नहीं है। इसको टिप करके या नोट करके अपने नोटबुक में लिखिएगा, रेड पेन में या ग्रीन पेन में अलग से हाईलाइट करके, ठीक है। फिर ग्राफ नंबर 3 में आइए। ग्राफ नंबर 3 में 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एम एन। एम कौन सा, एम एन कौन सा, कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। एम और एन कौन सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, करेक्ट है। एम को डाल करके एम पी एम बी और इंक होता है, ये एम पी एम बी और ये इंक होता है, ये एम पी एम बी और ये इंक होता है, इंग होता है, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस वो रहेगा इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बन गया ये तो बोर्ड मेरा आज, है ना। इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूँ। नहीं आएगा समझ में तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा एक्सप्लेनेशन टॉपिक है वो है डायरेक्शन नहीं, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। शेप मतलब आकार, कैसे आकार में कैसे वो हो रहा है। देखिए इसमें 2 मैंने बताया था, क्या बताया था, वो है सिंपल एंड स्ट्रेट स्ट्रोक। सिंपल एंड स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है। और दूसरा था कर्व स्ट्रोक, ये कर्व स्ट्रोक्स, ठीक। फिर से मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 3, ये बना दिया ग्राफ नंबर 3, ठीक। अब देखिए फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। ग्राफ नंबर 1 में देखिए कौन कौन से स्ट्रोक सिंपल स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक उसको बोलते हैं जो सिंपल आते हैं, चाहे वो ऐसे आए, ऐसे आए, ठीक है। फिर ये सब जो होते हैं ये ऐसे भी आते हैं। कहने का मतलब ग्राफ नंबर 1 में जो स्टार्टिंग है जो तीनों स्ट्रोक्स है ना वो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। कौन कौन से स्ट्रोक हो गए, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाता है। पी टी चे और हे, राइट। और कुछ तो नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में जो के है वो भी सिंपल स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है,
ठीक है। अब जो ग्राफ नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि कर्व स्ट्रोक। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने के को कैसे सिंपल स्ट्रोक में लिखा है। मैंने साफ बोला है कि सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक, कहने का मतलब सिंपल, जो सिंपल जा रहा है, ये सिंपल जा रहा है, मैंने इसको सिर्फ कैटेगराइज किया है शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। अगर हो सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो उसको भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको ठीक कर देंगे अपन, है ना। हो सकता है गलती हो जाए, ऊपर नीचे हो जाता है। अब कर्व स्ट्रोक में देखिए ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3, इसके सारे स्ट्रोक जो होंगे वो कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आएंगे। चाहे वो एल ले लीजिए, चाहे वो आर ले लीजिए, चाहे वो आप एफ ले लीजिए, एफ पर डार्क होता है वी, फिर इधर होता है एश, इसको डार्क करेंगे जी। ग्राफ नंबर 3 की बात करें तो ग्राफ नंबर 3 में एम, ये भी कर्व स्ट्रोक में आएगा, फिर एन, ये भी कर्व स्ट्रोक में आएगा। एम को डार्क करेंगे, ये एम पी और ये एम बी। देन एन को डार्क करेंगे तो क्या बनेगा, इंग। ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कर्व स्ट्रोक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 आज मैंने क्लियर कर दिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी मैंने आज क्लियर कर दिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। अगर इस टॉपिक में ना कुछ डाउट होगा तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर देंगे। और घर में प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब विदा लेने का समय आ गया है आपसे। एक चीज़ और बोलना था कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए। और अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोग नोटिस भी कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।